पहले 31 तारीख को एक एप्लीकेशन लगाई थी कार्यक्रम के लिए, जिसमें नाम को मेंशन नहीं किया गया था। असल में कारण कुछ पहले से हो गया था वितरण, तो सूचना के माध्यम से वहाँ पे पता चला होगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्य गेस्ट में हैं इस कार्यक्रम में। तो उसको लेकर विवाद हुआ, तो एप्लीकेशन फिर उन्होंने कहा आप आइए, आपके यहाँ मौर्य जी इतना बड़ा चेहरा विवादित, आप उनको चीफ गेस्ट में बुला रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो हमारा पहले से कार्यक्रम फिक्स था इस परिनिर्माण दिवस के अवसर पर, तो हमें नहीं लगता है कि इसको हम कैंसिल करेंगे। बाकी आप अपने बात को रखिए, हम उसका पालन करेंगे। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चीफ गेस्ट बना रहे हैं, आपने मेंशन किया, तो एक आप एप्लीकेशन दे दीजिए उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, और लगभग कितनी संख्या होगी। तो हमने कहा साहब मंत्री जी के आने का कोई ये तो नहीं कह सकते हैं कि कितनी संख्या हो जाएगी, लेकिन हम माननीय मंत्री जी का चेहरा जो है वो हम एप्लीकेशन में मेंशन किए दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन में माननीय मंत्री जी का चेहरा बाकायदा मेंशन हुआ, जनसंख्या मेंशन हुई। इसके बाद भी जो उन्होंने कहा कि ये नियम आपको फॉलो करना है, उसका सर्टिफिकेट भी दिया, जिस जगह पे हो रहा था उस जगह का भी सर्टिफिकेट दिया और डॉक्यूमेंट्स दिए। इसके बाद एसपी साहब के पास गए, वहाँ से प्रेशर पड़ा, बहुत प्रेशर पड़ा इस कार्यक्रम को लेकर, परमिशन को लेकर, फिर भी परमिशन हुआ। परमिशन होने के बाद 4 तारीख को 5 बजे परमिशन हमारे हाथ में लगा, और 5 तारीख को शाम को 5 बजे परमिशन रद्द होकर काफ़ी इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया कि आप आइए। तो जब वहाँ पहुँचे तो कह रहे थे कि आपका परमिशन रद्द हो गया है। इस कार्यक्रम को लेकर कि माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो रामचरितमानस को लेकर विवाद है, उसको लेकर ये आपका कार्यक्रम निरस्त किया जा रहा है। और इसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें कुछ बजरंग दल की तरफ से प्रेशर बनाया गया सरकार के ऊपर, और सरकार बजरंग दल के प्रेशर में दबाव में आई, इसी वजह से परमिशन को रद्द किया गया। 24 घंटे के अंदर पूरा रात प्रशासन पूरे रात दौड़ा है, और इसके बाद तत्काल इसको निरस्त कराया गया है बजरंग दल के माध्यम से। तो ब्रजेंद्र जी, जो ये कार्यक्रम होना था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विवादित जो बयान है वो तो अभी चल ही रहा है सोशल मीडिया पर, बताने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन इसी जो रामचरितमानस को लेकर के, रामायण को लेकर के माननीय पेरियार ललन सिंह यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट तक मामला खींचा, और उसी पर उन्होंने बयान दिया है। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है कि ये रामायण एक काल्पनिक पात्र है, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों टाला जा रहा है? जी बिल्कुल सही है। 16 सितंबर 1976 का जजमेंट है, उत्तर प्रदेश बनाम ललन सिंह यादव, जो सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीता गया था, और वो इसी को लेकर था। सच्ची रामायण जो थी वो पुस्तक जब्त की गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो जजमेंट बाबा के नाम आया, माननीय ललन सिंह यादव जी के नाम से, और मुकदमा भी जीते। तो उसमें ये तो उसका एक ही अंश है, और शूद्र को लेकर उसमें 10 श्लोक दिए गए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर पूरी तरह से निर्णायक हुआ, और उसका ये एक अंश है। और मैं माननीय मंत्री जी का ये बयान नहीं है पर्सनल, ये जो चंद्रशेखर जी हैं बिहार के मंत्री जी, उनके द्वारा बयान हुआ था, उसका पक्ष उनकी तरफ से माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी बात रखी थी, उनका समर्थन किया था। और हमें नहीं लगता इस पर लेकर कोई सरकार को या उस विचारधारा के लोगों को ठेस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक शब्द की वजह से उस पर विवाद चल रहा है, और उस पर सभी धर्मों को उस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, इसको लेकर विचार करना चाहिए, विवाद का विषय न बनाकर उसका कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ब्रजेंद्र जी, जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये जो मामला अभी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, उस चंद्रशेखर जी जो बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने शायद प्रतियां भी जलाई हैं, तो उस बात को लेकर के विवाद है। लेकिन जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये जो शब्द दिया गया, तो इसमें जो ताड़न का जो शब्द है वो बीजेपी सरकार के द्वारा या उनके जो भी नुमाइंदे हैं उनके द्वारा अभी उसमें संशोधन किया गया है, ताड़न शब्द का शिक्षा से लिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो ये ताड़न शब्द है, जो इसका अर्थ मनवादी विचारधारा के लोगों ने जो पहले दिया था, कहीं ना कहीं वो गलत था।
और जब उस पर प्रेशर पड़ रहा है तो लोग उस पर कई कई सवाल अपनी तरह से उसके हर तरह के शब्द निकाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शब्द गलत था, तभी उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है। हमारे समाज के लोगों के, शूद्र समाज के लोगों को इतना अपमानित किया गया उस शब्द से, तो कहीं ना कहीं वो गलत था, इसीलिए अच्छा ये गलत। ब्रजेंद्र जी, जी। ये बताइए कि जो जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो उसमें ताड़न शब्द का जो अर्थ है उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया। तो जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है या कोई भी व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखता है, तो उसमें संशोधन करने का अधिकार उसको होता है, ना कि किसी दूसरे को। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो जो लोग इस शब्द का या इस चौपाई का विरोध कर रहे हैं, मेरा एक ही कहना है कि ये सभी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, जो शूद्र समाज को अपमानित करते रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार सच्ची रामायण जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर लें, इसके बाद ही इस विषय पर टिप्पणी करना उचित लगेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे परबाबा ने इतना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से जीत ली है, उसमें ये चौपाई मेंशन है। तो मैं मानता हूँ कि अगर इस अध्ययन इस सच्ची रामायण का अगर कर लेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, और ये सब विरोध करने से पहले एक बार सोचेंगे। अच्छा, जो बजरंग दल का जो आपने नाम लिया, जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, जो सुनने में आ रहा है कि उसके द्वारा इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए या इस पर रोक लगाने के लिए उनके द्वारा प्रेशराइज किया गया, बीजेपी सरकार के द्वारा ये जो प्रेशराइज करने का काम किया गया, तो उस बात को लेकर के ये लोग कर रहे हैं, या ये लोग आर्टिकल 19 का हनन कर रहे हैं, या फिर आपकी विचारधारा लोगों तक ना पहुंचे, पेरियार ललित सिंह यादव जी की जो विचारधारा थी वो लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए कर रहे हैं। इस पर क्या आपका बयान है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का भी हनन हो चुका है और इस कार्यक्रम को लेकर, और संविधान का तो हनन हो ही रहा है, और पूरे शूद्र समाज का, पूरे बहुजन समाज का इससे हनन हो चुका है। और जितने भी बहुजन लीडर हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये सब के लिए एक चिंता का विषय है कि इतने बड़े महापुरुष के लिए, जिनका आज पूरे देश में सभी संगठन उनकी महापुरुषों की श्रेणी में रखकर कार्य कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, पूरे जितने भी राजनीतिक संगठन हैं वो कहीं ना कहीं इस विचार को समझें कि इतने बड़े महापुरुष के लिए इतना बड़ा अपमान एक तरह हुआ है कि उनके परिनिर्वाण दिवस पर एक पहले एप्लीकेशन पास हुई, परमिशन हुआ, और 24 घंटे के अंदर उस परमिशन को कैंसिल करके कार्यक्रम को निरस्त किया गया। बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा था। अभी हाल ही में एक बड़ा मामला हुआ, पेरियार ललित सिंह यादव जी के वंशज, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के मानवर अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी कीचड़ उछालने का काम किया गया, उनको अपमानित करने का काम किया गया। लखनऊ के अंदर एक हवन यज्ञ में जा रहे थे तो उनको शूद्र कह करके वहां रोका गया। इस पर आप क्या, उनसे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी या किसी लीडर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के कहीं ना कहीं ये जानकारी हुई है, उनके विचारों में, उनके सामाजिक जो लोग हैं, कहीं ना कहीं से उनमें एक परिवर्तन हुआ है कि जो ये बहुजन मूवमेंट जो चला है, तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है और उनके विचारों में परिवर्तन आया। तो उन्होंने अभी तक नहीं समझा था कि हम भी शूद्र हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो संगठन कार्य कर रहे हैं तो उनको भी लगा कहीं ना कहीं हम भी शूद्र हैं, क्योंकि जब वो गृह प्रवेश करते हैं तो एक गौमूत्र से उनका धुलाई होती है, गंगा जल से होता है, तो कहीं ना कहीं उनके भी विचारों में परिवर्तन हो रहा है। और जब इतने बड़े लीडर अगर ये सोच लें, जो एकदम कुर्सी पर आए, उन्होंने तो इतना ज़मीन पर कुछ नहीं किया, तो उन्हें तो इतना नहीं, लेकिन अब वो भी ज़मीन पर चल रहे हैं और एक बड़े पैमाने पे उनको भी लग रहा है कि बहुजन किस मूवमेंट, किस विचारधारा को चाह रहा है। तो ये बताइए ब्रजेंद्र जी कि आपके साथ कोई सामाजिक संगठन इसमें काम कर रहा था, परमिशन के लिए, या नहीं कर रहा था? नहीं नहीं, कोई भी सामाजिक संगठन परमिशन के लिए काम नहीं करता, स्वयं हम परमिशन के लिए गए थे और किसी भी तरह पे परमिशन हमारा हुआ और 24 घंटे के अंदर परमिशन को कैंसिल किया गया। तो ब्रजेंद्र जी ये बताइए कि जो सामाजिक संगठन के लोग, चाहे वो भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो या वामन मेश्राम साहब हो या
नीरज पटेल जी हों या फिर लक्ष्मण यादव जी हो या कई तरह के बहुजन मूवमेंट चलाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी संगठन बहुजन चलाने वाले लोग हैं, वो उन लोगों से आप इसके लिए आंदोलन की अपेक्षा करेंगे, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उन राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन चलाने वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सभी राजनीतिक संगठनों से ये कामना करता हूँ, जितने बहुजन संगठन हैं, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हों, माननीय चंद्रशेखर रावत जी हों, या फिर बामन मेश्राम जी हों, लक्ष्मण यादव जी हों, नीरज पटेल जी हों, या फिर शंभू जी हों, सभी से चूंकि ये सभी लोग जो हैं, ये सभी बहुजन विचारधारा पे काम कर रहे हैं और बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रात दिन एक किए हुए हैं। चाहे वो चंद्रशेखर रावत जी तो इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी भी बड़े पैमाने पर जनता के बीच में। तो सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि इतने बड़े बहुजन विचारक, चिंतक पेरियार ललन सिंह यादव जी, जो हमारे दादा थे, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर जो एक परमिशन को रद्द करके और कार्यक्रम को निरस्त किया गया है, तो सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस पर विचार करें और एक बड़े आंदोलन को खड़ा करके एक नई दिशा में अपने समाज को जागरूक करें और इस पर एक नया संदेश दें मनवादी विचारधारा को लोगों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र यादव जी, जो कि पेरियार ललन सिंह यादव जी के प्रपोत्र हैं, और हमारे साथ बहुत से साथी यहाँ पर मिशनरी साथी हैं जो यहाँ पर स्मृति दिन के अवसर पर यहाँ पर आए हुए हैं ग्राम कठारा में। तो मैं हमारे साथ हैं दादाजी, आपका क्या नाम है? जय सिंह कुशवाहा। जय सिंह कुशवाहा जी, आप कहाँ से हैं? लहरापुर टिड़वा हो रही है। तो आप इस कार्यक्रम को सुनकर के यहाँ पर आए हैं, जब कार्यक्रम निरस्त हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर के कि 24 घंटे पहले परमिशन दिया और 24 घंटे बाद उसको निरस्त कर दिया गया। बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने और हम लोग चाहते थे कि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए, परंतु जिन लोगों ने इसका विरोध किया है और इसको बैन करवाया है, इसको निरस्त करवाया है, मैं मानता हूँ कि उनके निरस्त करवाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा पेरियार ललन सिंह जी की जो भी विचारधारा है वो इसके पहले भी विवादित बयान को लेकर के निरस्त किया है परमिशन को, लेकिन ऑलरेडी पहले से निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। विवादित जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो सच्ची रामायण में संग्रहित हैं और इसको उठा के देखते नहीं हैं और नए सिरे से जो है बयान दे रहे हैं लोग। मौर्य जी ने नया कुछ नहीं किया है, जो पुराना सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित था वही दोहराया है, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने निरस्त किया है। पड़ोस में सभी प्रोग्राम बगैर परमिशन के उनके हो रहे और बार बार शूद्रों को अपमानित किया जा रहा है उसी चौपाई को लेकर के। जैसे ब्रजन जी ने कहा कि 10-11 चौपाइयाँ शूद्रों को अपमानित करने वाली हैं रामचरितमानस में, ठीक है, तो वो बार बार पढ़ी जा रही हैं, बगैर परमिशन के पढ़ी जा रही हैं। उन लोगों को असंवैधानिक नहीं दिखाई देता है। यहाँ संविधान लागू कर रहे हैं, जहाँ संवैधानिक कार्यक्रम हो रहा है इसको वो असंवैधानिक मान करके निरस्त कर रहे हैं, हम लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो ये जो लगातार आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, कोई आप परमिशन लेने के बावजूद आप कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, और या आप कोई रैली निकालना चाहते हैं महापुरुषों के नाम पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई बड़ा कार्यक्रम लेना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो आर्टिकल 19 का लगातार हनन हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए आप जो बहुजन मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? जी, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस चीज को वो संज्ञान में लें कि जो यहाँ पर ये आयोजन निरस्त किया गया है इसको इतना संज्ञान में लें कि हम लोग उनके पूरे मूवमेंट के साथ, पूरे बहुजन लोग उनके साथ पीछे खड़े होंगे, उनको सपोर्ट मारेंगे और वो अगुवाई करें इस चीज की। हमारी पूरी ताकत, पूरा जनमत उनके साथ रहेगा बहुजनों का। धन्यवाद। अभी इधर लेंगे सबका, है ठीक है, साइड इधर से आप आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ हैं और भी साथी, तो मैं उनसे जानूंगा परिचय के साथ इस कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है और खास आज जो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा रहा हूँ उससे मेरी पहचान है। और मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ जो जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है, टिड़वा लहरापुर, जिला औरैया का निवासी हूँ। तो इस जो प्रकरण हुआ, जो परमिशन निरस्त हुआ, इस पर आप क्या बहुजनों को संदेश देना चाहेंगे, या शूद्र जो अपने आप को ओबीसी के व्यक्ति शूद्र नहीं मानते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारे विचार हैं, खासकर हमारे महापुरुषों के विचार हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, ज्योतिराव फूले हों, नारायण गुरु हों, रामास्वामी नायकर हों और पेरियार साहब हों और पेरियार तथागत बुद्ध हों, सभी महापुरुषों की विचारधारा को
खत्म करने का ये काम किया जा रहा है। अगर हमारे महापुरुषों की विचारधारा, जैसे कि उनके जन्म है, परिनिर्वाण है, अगर नहीं मनाने देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा खत्म हो जाएगी, और विचारधारा अगर खत्म हो जाएगी तो वही जो एक समय मनुस्मृति यहाँ लागू थी भारत में, पुनः मनुस्मृति लागू हो जाएगी। के खिलाफ है या व्यवस्था में सही काम चल रहा है, संविधान के अधीन है या संविधान के विरोध में चल रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। ये आपको कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा तो गलत हो रहा, सही हो रहा है? गलत। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत हो रहा है सर। तो इस कार्यक्रम के साथ कानपुर देहात की पूरी जनता है, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, कार्यक्रम करवाने के लिए सभी लोग उत्सुक थे, पूरी जोरों से तैयारियां थी। लेकिन छोटी सी बात के ऊपर, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही फैसला दिया जा चुका है, उस बात को लेकर के इस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। तो साथियों, पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और समय समय पर इस न्यूज की अपडेट देता रहूंगा। आप लोग जितने भी चैनल वाले लोग हैं, मूल निवासी भारत वन, लोग हिट, मिशन न्यूज, DC के सभी लोगों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।